प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने किसी न किसी एक वर्णाश्रम धर्म में कार्य करता है, और उस वर्णाश्रम धर्म में कार्य करते करते प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अहम भाव आ जाता है, मैं ये और मैं ये, और सभी श्रेष्ठ, सभी अपने आप को जो है श्रेष्ठ मानते हैं। और जब अपने को श्रेष्ठ मानेंगे तो दूसरा तो श्रेष्ठ है ही नहीं। अगर मैं सबसे ऊपर तो कोई ना कोई तो नीचे होगा ही, अगर मैं सबसे आगे हूं तो फिर पीछे तो कोई ना कोई है ही। जहां आदमी ये पक्ष विपक्ष को लेकर खड़ा हुआ है तो समझ लेना वो भगवान से दूर है। तो कहा गया अपने वर्णाश्रम धर्म की गुण महिमा और वो सब जहां भी तुम्हारा अहंकार है, उस सब को जो तुम्हारी अपनी पहचान अब तक तुमने बना रखी थी, उन सभी को त्याग करके केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। और वो शरण क्या, मन मना भाव कि तुम मेरे हो, भगवान के हो जाओ, और अपनी वो पहचान जो संसार में अब तक दिखा रहे थे, उस पहचान को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो जब तुम सब तरह से अपने अहम का परित्याग करके, अपनी उस श्रेणी को त्याग करके, मैं क्षत्रिय हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं ही रक्षा करता हूं, मैं वैश्य हूं क्योंकि मैं ही सबको दे रहा हूं, खिला पिला रहा हूं, तो मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे आगे जो है क्षत्रिय भी मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, और पंडित जी भी आकर के मेरे दरवाजे पे बैठते हैं, तो मैं श्रेष्ठ हूं। और एक और है जो कहता है कि सभी तरह के कार्य हम लोग करते हैं, तो हम पर तो एक पूरा समाज टिका हुआ है, तो फिर हम श्रेष्ठ हैं। तो सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब तक आप ये नहीं कहोगे कि हम भगवान के हैं और हमारी श्रेष्ठता परमात्मा के कारण है, या फिर जब हम लोग ये मानते हैं कि मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, मेरी पहचान तो मेरा भगवान है, मैं उसकी शरण में हूं, तब श्री कृष्ण कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें फिर सभी पापों से, कष्टों से, दुखों से मुक्ति दिलाऊं। मां शुचे, चिंता मत कर, शोक मत कर, बस मेरी शरण में आ। अब ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुम कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो, मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे भक्त बनो, हृदय भी मेरा हो जाए, मेरे लिए यजन करो, मेरे लिए जो है तुम समस्त कार्य करने वाले बनो। ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने कही, लेकिन उसके बाद भी ये कह दिया कि और सारे कर्तव्य कर्म जो भी मैंने बताया उन्हें भी छोड़ो, भूलो, बस एक चीज पकड़ लो कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। इस बात को ध्यान में रख करके तुम बस मेरी शरण ग्रहण कर लो। ये जो कर्तव्य धर्म अभी तक बताए गए हैं, उन सबको भी अगर त्यागना पड़े त्याग लेना, लेकिन मेरी शरण, मेरे होने, मेरे लिए समर्पित होने में कमी मत छोड़ना। मेरी शरण में आ जाओ, तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो जो आवश्यक कर्म धर्म हैं वे व्यक्ति को करने ही होते हैं। यज्ञ है, दान है, तप है, साधना है, इनका तो आश्रय लेना ही पड़ता है। लेकिन इन सबका आश्रय लेते लेते भी ये ध्यान रखना है कि ये सब परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूं। तो आप बाह्य रूप से जो भी कुछ कर्म धर्म कर रहे हैं, उन सब में एक ही महत्वपूर्ण हो जाए कि मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हूं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और है ही नहीं। मैं तो एक को जानता हूं, बाकी को नहीं जानता, जब आदमी ये कहता है ना, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे एक कोई व्यक्ति किसी बादशाह का सेवक बना और बादशाह ने पूछा कि भाई तुम्हारे लिए क्या तुम्हारी तनख्वाह होगी, क्या तुम चाहोगे, वो मुझे बताओ। तो उसने कहा जो आप दोगे वो लेंगे, जो खिलाओगे वो हम खाएंगे, जहाँ सुलाओगे वहाँ सो जाएंगे, और जो आपके पुराने वस्त्र हैं जो आपके काम के नहीं हैं, फेंकने लायक हों, वो हमको दे देना, क्योंकि हम आपके रंग में ही रंगना चाहते हैं, आप जैसा ही दिखना चाहते हैं, आपके होकर के ही जीना चाहते हैं,
आपकी मनोभावना में हम अपनी मनोभावना जोड़ना चाहते हैं, आपके रंग में पूरी तरह रंगना चाहते हैं। तो ये समर्पण है। तो इस बात को सुनने के बाद बादशाह ने देखा कि ये कह तो रहा कि मानता भी है वैसा या नहीं। बादशाह के लिए जो भोजन लेकर आया गया तो थाली में उसने अपना लेकर के खाया, जो अलग बर्तनों में रखा हुआ है उठाकर ले जाने लगे। बोले नहीं, इसको दो खाने को। बादशाह जहां सोते हैं उसके बराबर वाले कक्ष के पास वहीं वो भी अपना डेरा डालकर बैठा हुआ है। पुराने वस्त्र, राजा के पुराने वस्त्र तो पुराने भी नहीं कहलाते। अब ये पहनने नहीं है तो चलो इसको दे दो। तो एक समर्पण ने क्या कर दिया कि वो राजा जैसा दिखाई देता है, राजा के नजदीक रहता है। तो जिन लोगों ने अब तक उसे कुछ भी नहीं मानते थे, अब वो कहते हैं राजा के बहुत नजदीक है। बड़े आदमी के नजदीक होने का परिणाम होता है कि उसका प्रभाव बन जाता है। इसलिए लोग जो है नजदीक जाकर के फोटो खिंचवा रहे होते हैं बड़े आदमी के साथ। देखो हम वहां खड़े थे उनके साथ, दूसरों को जाके दिखाते हैं हम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, हमसे तो ऐसे बात करते थे, हमसे तो जो ऐसे सलाह लेते थे। तो ये सारी चीजें जो है जब जाकर आदमी बताता है तो दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि भगवान के निकट होने के लिए जब आप उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं तो ये बात ध्यान रखना, उस समय में हमारी अपनी वैल्यू बन जाती है। लेकिन यहाँ तो वैल्यू बनाने की भी चाह नहीं है। यहाँ तो केवल जैसे वो रखे, जैसे चलाए, जैसे बैठाए, ये भाव लेकर के हम उनकी शरण ग्रहण कर लें। तब श्री कृष्ण कहते हैं सब पापों से तुम मुक्त हो जाओगे, इसका वचन मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हें कोई चिंता फिर करने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति समर्पण कर पाए, और वो समर्पण दो तरह का होता है। पुराने समय में जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर लेकर जाती है और उस बच्चे का समर्पण होता है कि अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देता है, अपना कोई जोर नहीं लगाता, जैसे वो रखे जैसे चलाए। दूसरा होता है जैसे बंदरिया अपने बच्चे को कहती है जोर से मुझे पकड़ो और मैं तुम्हें लेकर जाऊं। तो पकड़े रहना जिम्मेदारी बंदरिया के बच्चे की है, पहुंचाना काम जो है मां का है। तो भगवान को आप दो तरह से समर्पण कर सकते हैं। एक तो आप हर हाल में भगवान को पकड़े रहिए तो वो वहां पहुंचाएंगे। दूसरा ये है कि आप उस तरह हो जाइए कि हमने तो अपने आप को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, अब मारो बचाओ, जैसे रखो, भूखा रखो, खिलाओ पिलाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो कहते हैं तब तुम्हारे लिए मैं ये दर्शाता हूं कि सभी पापों से, कष्टों से तुम्हें छुड़ाऊंगा, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। यह सब ज्ञान देने के बाद 67 नंबर, 67वां नंबर जो है ये श्लोक का आप देखिए, जहां कहते हैं इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुष्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। ये सब ज्ञान गीता का मैंने तुम्हें दिया अर्जुन। यह रहस्य रूप गीता उपदेश तुम न तो किसी तप रहित मनुष्य को कहना, न भक्ति रहित को कभी कहना, जो सुनना न चाहता हो उसे भी नहीं कहना, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे भी नहीं कहना चाहिए। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति दोष दृष्टि रखता हो, निंदा चुगली वाला आदमी हो, श्रद्धा है नहीं, तो उस ज्ञान को उसे मत कहना। मतलब ये गीता वाला ज्ञान उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो लाभ ले ही नहीं पाएगा।
इस ज्ञान का लाभ वही ले सकता है जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये जो गीता का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, अब तुमने तो इसको प्राप्त कर लिया, लेकिन इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, जो अभक्त है उसे मत कहना इसे, और जो तपस्वी नहीं है उसे भी मत बताना। न चा शुष्यवे, सुनना ही ना चाहे कोई और आप जबरदस्ती सुना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मत कहना। न वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, असूया वाला जो व्यक्ति होता है, निंदा चुगली वाला जो व्यक्ति है, मेरे प्रति जो है, जो मुझे दोष देने वाला श्रद्धा रहित व्यक्ति है, उसे यह ज्ञान कभी भी मत सुनाना, क्योंकि यह उसके लिए नहीं है। ये बात ध्यान रख लेना कि अमृत में वचन उन्हीं लोगों को लाभ देंगे जो लोग तपस्वी भावना वाले लोग हैं। यह उनके लिए कल्याणकारी होंगे जिनके अंदर भक्ति है। यह उनको लाभ देंगे जिन लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति, या कहना चाहिए श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा जिनको है, उनके लिए ये ज्ञान के वचन निश्चित रूप से अमृत का कार्य करेंगे। लेकिन जिनमें श्रद्धा भावना नहीं है, जो निंदक है, श्रद्धा ना भी हो, निंदा तो ना करे, निंदक लोगों को मत सुनाना। तो निंदकों को नहीं सुनाना, और जो सुनना नहीं चाहते उनको भी नहीं सुनाना। जिनके अंदर भक्ति नहीं है उन्हें भी मत कहना, और जो कष्ट सहकर किसी चीज को प्राप्त करने की भावना रखते हैं उन्हें सुनाया जा सकता है। लेकिन जिनको, जो बहुत आराम पसंद लोग होते हैं, अनमने ढंग से जो है सुन रहे हो, तो उनके लिए गीता नहीं है। ये इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यत्य असंशय। मेरे प्रति जो परम भक्ति भाव रखकर मेरे भक्तों को यह परम गोपनीय ज्ञान सुनाएगा, निश्चित रूप से वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। इति असंशय, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो बताया गया है कि यह ध्यान रखना कि यह ज्ञान जो गीता का है, इसे जो व्यक्ति गोपनीय ज्ञान को दूसरे को सुनाएगा, सिर्फ सुनाने सुनाने से उसको मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है। लेकिन उससे पहले बता दिया गया कि ये बात ध्यान रख लेना कि ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को न सुनाना जो व्यक्ति आलसी, तपस्वी नहीं है, आलसी है, और जिसके अंदर भक्ति भावना नहीं है, सुनना नहीं चाहता हो, और कृष्ण के प्रति श्रद्धा भावना नहीं रखता हो। लेकिन जिनके अंदर तुम श्रद्धा पैदा कर सकते हो, जिनको आप सुनने के लिए मन में लगन लगा सकते हो, जिनके अंदर भक्ति भावना उत्पन्न कर सकते हो, और जो सावधानी पूर्वक सुन सकते हो, ऐसे लोगों को अगर तुम इसको सुनाते हो, तो निश्चित रूप से जो भक्ति भाव रखकर मेरे भक्तों को, मुझ में प्रेम रखने वालों को जो इसको सुनाएगा, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु, जिस परम गुह्य ज्ञान को जो कोई मेरे भक्तों को
अभिधास्यति, मेरे भक्तों को जो इसे सुनाएगा, गोपनीय ज्ञान को देगा, भक्तिमयी पराम कृत्वा, वह परम भक्ति को लोगों को सुनाने के कारण मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। इमं परमं गुह्यम, तो गीता का यह परम गोपनीय ज्ञान, यह ज्ञान जो अमृत प्राप्ति में और संसार के चक्र से मुक्त होने में सहायक है, इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान कहा गया है। यह भक्ति भाव से पूर्ण मनुष्य ही गीता का श्रवण जो करने योग्य है, उसको जो सुनाएगा, ऐसा जो कार्य करता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ एक शब्द आप देखेंगे, संस्कृत का शब्द है अभिधास्यति। अभिधास्यति का अर्थ होता है जो मुझे सुनाएगा, मेरे भक्तों को सुनाएगा, कहेगा, जो कहेगा, बताएगा। मतलब ये हुआ कि इस तरह का कहना जो किसी के हृदय में उतर जाए, जिसे व्यक्ति धारण कर सके। सुनना एक बात है, सुनकर उसे धारण कर सके, इस तरह से जो मेरे वचनों को कहेगा, सुनाएगा, तो वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब गीता का ये महात्म्य वर्णन है, उसकी महिमा का वर्णन है कि गीता का कथन करना, सुनाना, कहना, बोलना और लोगों के अंदर भक्ति भाव जागृत करना, ये कितना महत्वपूर्ण है। इससे किसी को प्रसिद्धि मिले, रुपया पैसा मिले, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त कर लेगा। और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुणगान गाते गाते वो मेरे रंग में रंग जाए और दूसरों को भी रंग ले, तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यह मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, और इसे बस ये ध्यान रखना है कि सुनाते समय आपने ऐसा जरूर करना है कि कृष्ण के प्रति भावना जागे और सुनने के लिए व्यक्ति तत्पर हो और वह जुड़ जाए और आलस्य का परित्याग करके सुनने को तत्पर हो। तब निश्चित रूप से इस गुह्यतम ज्ञान को मेरे भक्त बने हुए व्यक्ति को जब कोई कहेगा, तब वह मेरी भक्ति के माध्यम से ऐसा करते करते स्वयं भी भक्त हो गया, खुद भी भक्त है, दूसरों को भी भक्ति में जिसने जोड़ दिया है, तब निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। तो इसको ध्यान में रख करके, क्योंकि ये 68वां श्लोक था, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सुने भी, सुनाएं भी, जाने भी और दूसरों को भी जानकारी दें, खुद भी माने और दूसरों को भी इस बात की मान्यता मनवा सकें, हम हृदय तक पहुंच सकें, इसकी कोशिश सबको करनी चाहिए। गीता के 18वें अध्याय के अंतिम चरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और यह 69वां श्लोक आज हम लोग चिंतन करेंगे। इस यात्रा में जिस बिंदु तक हम लोग पहुंचे थे, भगवान श्री कृष्ण ने इस अमृत में ज्ञान को, जिसको गुह्यतर ज्ञान कहा है, जो अभी तक न जाना हुआ या जो छिपा हुआ ज्ञान था, वह मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, ऐसा कहकर उन्होंने यह भी दर्शाया कि इसे जो तपस्वी नहीं है, अर्थात जो बहुत आराम पसंद लोग हैं, उन्हें मत देना। श्रद्धा वाले हैं वो इसके अधिकारी हैं, लेकिन जो श्रद्धाहीन है, विशेष रूप से कहा कि जो निंदक हैं, कृष्ण के प्रति जिनकी आस्था नहीं है, उन्हें मत देना। या दूसरे भाव से कहें कि उनके
लिए आप देना, जिन्हें के हृदय में तुम मेरे प्रति श्रद्धा जगा सको और जो सावधान होकर इसे सुन सकें और जो गुणग्राही हों। यह सब बताने के साथ उन्होंने यह भी कहा, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में उससे अधिक प्रियतर और मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। इस धरा पर उससे अधिक प्रिय भी मुझे कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति इस पवित्र ज्ञान का, गीता ज्ञान का ज्ञान वितरित करने वाला हो, वह मेरे लिए इस धरा पर, भूमंडल पर, विश्व पटल पर सबसे अधिक प्रिय होगा। अब आप समझ सकते हैं कि पुराण आदि अन्य ग्रंथों में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, जैसे भागवत महापुराण में है, हरिवंश आदि पुराणों में भगवान नारायण की और उनके अवतारों की जिस प्रकार से लीला को दर्शाया है, या अन्य पुराणों में, सबका अपना महत्व है। लेकिन कृष्ण के मुख से निकला हुआ जो पवित्र ज्ञान है, वह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे उन्होंने स्वयं अपने मुख से ये कहा कि मेरे लिए वही प्यारा है और उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। जिसे मैं सबसे अधिक चाहूंगा वो व्यक्ति होगा जो इस ज्ञान को प्रसारित करेगा, श्रद्धा जगाएगा, सावधान करेगा, लोगों के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न करेगा और उन्हें इस संसार में भटकने से बचाने के लिए और कर्तव्य पथ पर लाने के लिए जो इस ज्ञान को देगा, वह मेरे लिए बहुत ही प्रिय होगा और प्रियतर होगा। समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान के संबंध में जो कुछ कहा, वह क्यों कहा? क्योंकि वे मानते हैं कि यह ज्ञान सबके कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये भी ध्यान रख लीजिए, उन्होंने स्वयं ये कहा कि ये मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं अर्जुन, जिस ज्ञान को, यह बहुत पहले से दिया जा चुका था और इसकी परंपरा थी, लेकिन यह लुप्त हो गया था। तो फिर से मैं इसको स्थापित कर रहा हूं, फिर से मैं इसे दे रहा हूं। और उन्होंने यह भी दर्शाया कि केवल मात्र कुछ लोग इसे अपनाते थे, ऐसा नहीं, महर्षियों ने अपनाया। और जो राजा लोग थे, राजर्षि बने, जिन्होंने अपना प्रशासन, शासन चलाने के साथ साथ वनों में जाकर के तपस्या की और अपने आत्म स्तर को, आध्यात्मिक स्थिति को बहुत ऊंचा उठाया और वो उस स्थान तक पहुंच गए कि राजर्षि बन गए, कि वहां तक समझा जाना चाहिए कि उन्होंने इस ज्ञान को अपनाकर कार्य किया। और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जनक आदि राजाओं ने किया, और उनकी सबकी एक ही स्थिति रही, जिसे श्री कृष्ण बार बार दर्शाते हैं। असंग हो जाना, निष्काम भाव से कर्म करना, फलासक्ति से बचना, मोह से बचना, अहंकार से बचना। और उसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने कि कमल के पत्ते की तरह से संसार के सरोवर में जीना और रहना आ जाए। कि जैसे ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है, कमल के जो पत्ते हैं, कमल के फूल से भी ज्यादा पत्तों पर ध्यान दिया। पद्म पत्रम इव अंभसा। तो मैंने जिन देशों में बहुत ज्यादा कमल होते हैं, हमारे भारत के पड़ोसी देश कुछ हैं, तो भारत में तो सब तरह के कमल होते ही हैं,
लेकिन मैंने वहां देखा जो एक पूरे थाल जितना, जो बड़े थाल होते हैं उतना बड़ा कमल का पत्ता, और वो भी थाली जैसा ही, और उसमें पानी की बूंदें पड़ी हुई, और वो मोती बनकर दिखाई दे रही हैं, मोटे मोटे मोती। पानी गोल हो जाए, बूंदें ऐसी दिखाई दें कि जैसे वो गोलाकार में आ गई हैं, और सूरज की किरणों से प्रभात में वो कितनी सुंदर लग रही थी, जैसे किसी ने मोतियों का थाल रख दिया हो। तो उस निर्लिप्त भाव को दर्शाता है वो, कि जिसमें निर्लेप स्थिति में आ जाए, किसी भी चीज को लिप्त हो जाना, चिपट जाना, किसी चीज में इस तरह से चिपक जाना, ये ज्यादातर चीजों में होता है। लेकिन कोई दुनिया में रहे और इस दुनिया से चिपक ना जाए, खो ना जाए, या कहना चाहिए ये संसार का कीचड़ व्यक्ति को पूरी तरह से लिपट कर उसे मिट्टी जैसा ना बना दे, धूल धूसरित न कर दे, उसे जो है पंख से युक्त न कर दे, इससे बचाने की विधि श्री कृष्ण ने दी। तो वो सब विधि, जो भी जीवन की पूरी प्रक्रिया, राजाओं को किस तरह से, किसी अन्य आश्रम वासियों को, वर्णाश्रम वासियों को किस तरह से रहना है, वो सारी विधि दी गई। तो इस ज्ञान को बताने वाला जो भी कोई होगा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारा होगा। यह उन्होंने कहा कि मनुष्य में उससे बढ़कर मेरी सेवा करने वाला इस धरा पर और कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी सेवा क्या, मेरे विचारों का प्रसार। तो आप समझ सकते हैं कि अज्ञानता को दूर करने के लिए और सुप्त विवेक को जागृत करने के लिए और लोगों के अंदर फिर से भक्ति जगाकर उन्हें भक्ति में बनाने के लिए, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जागृत करने के लिए जो कार्य हो सकता है वह गीता के प्रचार प्रसार से हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मेरा इससे बढ़कर के कोई प्रिय पात्र नहीं होगा, क्योंकि जो इस पवित्र ज्ञान का प्रचार करेगा यह सेवा मुझे सबसे अधिक प्रिय होगी। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसका मतलब ये है, मैंने देखा कुछ लोगों को कि वे व्यापारी हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो गीता बांटते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने गोरखपुर में जाकर गीता प्रेस के माध्यम से गीता को इस तरह से प्रसारित किया कि पूरी धरती पर गीता के माध्यम से गीता ग्रंथ ही नहीं, उसके साथ में अन्य ग्रंथों को भी देकर सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। जयदयाल गोयनका से लेकर के अन्य सारे लोग, एक एक का नाम लें, बहुत बड़ी श्रृंखला है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गिने चुने जो उंगलियों पर आते हैं, हनुमान दास पोद्दार साहब, जयदयाल गोयनका जी और अन्य सारे लोग। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने इस तरफ अपना जीवन लगाया वो सच में धन्य है। और वे लोग जिन्होंने भगवान की लीलाएं सुनाई और श्रद्धा जगाए और गीता का ज्ञान दिया, तो वे लोग भी रहे जिन्होंने भागवत से, भागवत पुराण से भगवान की लीलाएं बता करके और उसके बाद सीधे लेकर आए कि ये तो हुई उनकी लीला, लेकिन इसको नहीं, मैं उसको सुनाता हूं अब तुम्हें जो उन्होंने कहा हमारे लिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कहाँ गए, किस तरह से क्या क्या चीजें हुई, वो वर्णन तो हम भागवत में सुन लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कहा क्या, ये गीता में है। कृष्ण भगवान जब अपने लीला का संवरण करके अपने धाम में लौटे तो उसके बाद खबर जो दी गई, तो उस खबर को
उद्धव जी के द्वारा विदुर जी को सुनाया गया। तो विदुर जी ने पूछा कि मेरे लिए कुछ कहा था क्या? तो उन्होंने कहा कि आपके लिए आदर व्यक्त करते हुए नमन किया है। अब विदुर जी तो समझते हैं कि कृष्ण क्या है, और जैसे गदगद होकर उनकी समाधि लग गई हो, उस स्थिति को प्राप्त हो गए। किसी बड़प्पन को प्राप्त कर लेने के बाद भी मान देना और करुणा से युक्त रहना, भगवान कृष्ण का वो रूप याद कीजिए कि अपने खुद को, शरीर को चोट पहुंचाने वाले, या जैसे कोई कातिल हो और उसको कोई जीने की दुआ दे दे, आसान बात नहीं। कृष्ण को जब तक हम नहीं समझेंगे और उनके प्रति श्रद्धा नहीं जगाएंगे तो उनके वचनों पर भी श्रद्धा नहीं होगी। और फिर ये कहा कि एकाग्र मन से जो सुनता है बस ये उसका है। तो आगे उन्होंने फिर ये श्लोक देखिए आप लोग, क्योंकि हम शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। अध्येष्यते चय्यम इमं धर्म्यम संवादम मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम मिष्टः श्यामिति मे मतिः। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्म में संवाद का पठन करेगा, अध्ययन करेगा इसका, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तुम पढ़ो गीता को तो ये मेरी पूजा है। और ये गीता क्या है? संवाद ग्रंथ है, ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये एक संवाद है, एक जीव के प्रति, धरती पुत्र के प्रति यह ईश्वरीय ज्ञान दिया गया है। और इस ईश्वरीय ज्ञान को संवाद के रूप में जानो, क्योंकि किसी भी साधक की उच्च अवस्था वह है जो उसका हृदय भगवान से जुड़ जाए और उसके हृदय में ज्ञान इस तरह से उतरे जैसे भगवान बोल रहे हों और हम सुन रहे हों। तो 4 प्रकार के यज्ञ माने जाते हैं। एक तो विधि यज्ञ कहलाता है, जिसमें अनुष्ठान किए जाते हैं, और दूसरा जो माना जाता है वो जप यज्ञ माना जाता है। यज्ञानाम जप यज्ञो, उसमें कहा ना श्री कृष्ण ने, जिसमें मंत्रोच्चारण करते हुए जप यज्ञ किया जाता है। और इसी के अंतर्गत फिर हम लोग आगे चलते हैं तो उपांशु यज्ञ आ जाता है, जहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है, केवल होठ हिल रहे हैं और बहुत प्रेम से व्यक्ति जो है अपने प्रभु के लिए अपनी भावना व्यक्त कर रहा है मंत्रों के माध्यम से। चौथे नंबर पर मानस यज्ञ कहलाता है। मानस यज्ञ वह है कि जिसमें जो है व्यक्ति बिना होठ हिलाए लेकिन मन पूरी तरह मंत्र जाप कर रहा हो, मंत्र भावना से युक्त हो, मंत्र भावनाओं से भरा हुआ और मन उसमें पूरी तरह से लीन हो। तो उस स्थिति में जब आप जाप करते हैं तो गीता जो है ये स्तुति का ज्ञान यज्ञ है। इसमें श्रद्धा भक्ति से अध्ययन करते हुए वही कुछ या पाठ करते हुए, चिंतन मनन करते हुए वही देव यज्ञ पूर्ण हो जाता है, जिस देव यज्ञ में सफलता मिल गई हो और परिणाम की प्राप्ति हो रही हो। तो बिल्कुल उसी तरह से ये ज्ञान यज्ञ है जो गीता है, क्योंकि इससे जो है इस यज्ञ में हम लोग अपनी आहुति दे रहे होते हैं। क्योंकि इसका अध्ययन करते करते हम जिस चीज को आहुति दे रहे हैं और डाली जा रही हैं, कुछ काष्ठादि औषधियाँ जैसे डालते हैं,
और फिर वो सुगंध बन करके, वो शक्ति बनकर, जीवनी शक्ति बनकर, प्राण वायु बन करके चारों तरफ ब्रह्मांड में फैल रही हो। तो ऐसे हमने अहंकार की आहुति दी और वह हमारी जीवनी शक्ति बन गई, क्योंकि हमें प्रिय पात्र बना दिया भगवान का। जैसे मैंने कल कहा था आपसे कि जब भगवान ये कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो, मेरे लिए झुको, तो इसलिए क्यों वो चाहते हैं मेरे लिए कोई झुके? नहीं, इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारे झुकने से तुम भरोगे। भरने के लिए झुकना बहुत जरूरी है। अकड़ने से आदमी खो देता है। अपने पिता से भी अकड़ के देख लीजिए, अगर कुछ मिल जाए तो, और की तो बात छोड़ लीजिए। अकड़कर छीनने की कोशिश हो सकती है, पाने की नहीं हो सकती। तो बड़ी अद्भुत चीजें हैं जो आप लोगों ने सुनी हैं। तो इसलिए कहा गया है कि यह धर्ममय संवाद है जो हम लोगों के बीच घटा है। और इस संवाद को, क्योंकि यह अनासक्ति योग को जिसने दिया है, निष्काम कर्म के प्रति जागृत किया है, तो यह संवाद हम लोगों के बीच घटा। और इस संवाद को जो भी पढ़ेगा तो वो मेरी पढ़ने से, इस ज्ञान यज्ञ से जो अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, तो इसके द्वारा मैं पूजित होऊंगा, इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान यज्ञ से। क्योंकि श्री कृष्ण ने इस शब्द का प्रयोग किया, ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्ट श्याम इति मे मति। मेरा मत ये है, मेरा विचार ये है कि इस ज्ञान यज्ञ से वह मेरी पूजा करेगा, मुझे पूजित, मैं पूजित होऊंगा इस ज्ञान यज्ञ से। तो ये भाव दिया। तो इसका मतलब ये है कि गीता मत्था टेकने की पुस्तक नहीं है, माथे में बैठाने की और हृदय में उतारने की पुस्तक है। कृष्ण की वाणी है तो पीला वस्त्र चढ़ाया और 2 फूल रखे और मत्था टेक के कहा, बस कृपा करना प्रभु हमारे ऊपर। नहीं, उन्होंने कहा अध्यिष्यते चय्यम इमं धर्म्यम संवादम आवयो। इसका जो अध्ययन करेगा। तो ये दोनों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक थे। और अब हम इस क्रम में इसको पूर्ण करते हुए अगले सत्र में 71वां श्लोक सुनेंगे।